एक्चुअली लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का डिटेल स्टडी किया था, जहाँ पे अपने मीथेन से लेके डेकेन तक जो हाइड्रोकार्बन है, अल्केन्स है, उसका स्ट्रक्चर, उसका बॉन्डिंग का डिटेल एनालिसिस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग ब्रांच हाइड्रोकार्बन के ऊपर फोकस करेंगे एंड उसको डिटेल में जाके स्टडी करेंगे। ओके, तो स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन था, जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होता है। कैसे अरेंज होता है? एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज। एंड ब्रांच जो हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे ये जो लीनियर सीक्वेंस है, वो तो होता है। अपार्ट फ्रॉम द लीनियर सीक्वेंस, बीच बीच में जो ये जो मिडल वाले कार्बन है, उसको और कार्बन अटैच है इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं ब्रांच हाइड्रोकार्बन। ओके, एंड दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे डिफरेंसेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स व्हाट? दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का देयर आर वेरियस प्रॉपर्टीज, इवेपोरेशन का रेट वगैरह जो होता है। ओके, तो उसको थोड़ा डिटेल में जाके एनालिसिस करें। पहला तो देखेंगे ये जो स्ट्रेट एंड ब्रांच जो हाइड्रोकार्बन है, उसका कुछ एग्जांपल्स हैं। उसका फर्स्ट एग्जांपल है ब्यूटेन, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ओके, तो उसके लिए हम इसको पहले इरेज कर देंगे एंड विल ट्राई टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन हियर। तो देखो, ब्यूटेन जो नॉर्मल ब्यूटेन है, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, उसका स्ट्रक्चर ये है, जिसमें 4 कार्बन इन्वॉल्व है एंड दैट 4 कार्बन एक दूसरे के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड से अटैच है एंड बाकी का जो वैलेंसीज है वो सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन हमने यूज किया। एंड उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था, मॉलिक्यूलर फार्मूला में C4H10 मींस कितने कार्बन इन्वॉल्व है और कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। टोटल नंबर ऑफ कितने कार्बन इन्वॉल्व है, टोटल नंबर ऑफ कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व, दैट इज गिवन बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला। एंड अगर उसका ब्रांच स्ट्रक्चर अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा? आई विल ड्रॉ ओनली द 3 कार्बन्स एंड इट इज लाइक CH और यहाँ पे CH3। अब बोलेंगे सर ये कैसे आ गया? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो। मुझे लिखना है तो मैंने लिख दिया इजीली, बट वो इजीली क्लियर नहीं हो रहा है। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे पता है? इसको पूरा इरेज करेंगे एंड विल ट्राई टू राइट डाउन द सेम स्ट्रक्चर। ये जो ब्यूटेन है इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। अभी एन का मीनिंग है नॉर्मल ब्यूटेन। ये जो स्ट्रेट चेन जो अल्केन्स है, उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। ओके, एंड ये ब्रांच में देखो, अगर मैं ये सेम स्ट्रक्चर रिपीट करता हूँ लाइक दिस, ये भी एक स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों नॉर्मल ब्यूटेन। अभी ये ब्यूटेन को अगर मुझे ब्रांच में कन्वर्ट करना है तो कैसे करें? और इजी वे में अगर मुझे अंडरस्टैंड करना है, मुझे स्टूडेंट को समझाना है, तो कैसा होता है? देखो, ये जो CH2 है, आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन स्ट्रेट चेन फॉर्म, उसको उठा के इधर बीच में इंसर्ट करो तो क्या हो जाए? कैसा लिख पाओगे? CH3, ये CH और ये CH3 रहेगा और ये इधर आ गया, ये CH2 एंड H, ये इधर इंसर्ट हो गया तो CH2 एंड H क्या बन जाएगा? तो ये जो स्ट्रेट चेन था, इसके साथ ये ब्रांच अभी क्या हो गया? अटैच हो गया। पता चला? तो ये एक टाइप का क्या है? एक ब्रांच हाइड्रोकार्बन है। अगर आप केयरफुली देखोगे तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखता हूँ। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 रहेगा। आप चेक करना, C4H10, जस्ट अ मिनट। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा? C4H10। इस 4 कार्बन से 1 2 3 4 एंड देयर आर 10 हाइड्रोजन। देखो 3 इधर 3 इधर 3, तो कितना हो गया? 9 + 1 10। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और इसको हम ब्यूटेन, एक्चुअली ब्यूटेन, बट इसको बोला जाता है आइसोब्यूटेन। क्या बोला जाता है? आइसो। आइसो का मीनिंग है सेम, आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। Okay, so this is the straight chain which we call it as normal butane, and this is the branch chain hydrocarbon which we call it as isobutane in this case. तो ये कंसेप्ट था स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो वी कॉल देम एज आइसोमर्स। ये एक दूसरे के मींस हैविंग, आइसोमर का मीनिंग क्या है सिंपल लैंग्वेज में? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन्स दोनों में जितने कार्बन इन्वॉल्व है इसमें ये स्ट्रक्चर में उतने ही सेम अमाउंट ऑफ कार्बन यहाँ पे, जितने हाइड्रोजन ये स्ट्रक्चर में उतने हाइड्रोजन यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो अगर आपको स्ट्रक्चर और डिटेल में जाकर स्टडी करना है तो देखो मैं यहाँ पे, ये है अपना नॉर्मल ब्यूटेन, जिसको मैंने लिखा था एन ब्यूटेन। देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन
और ये आपका ये थर्ड एंड फोर्थ कार्बन, ये 4 कार्बन एक दूसरे के साथ एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज है। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर अभी मैं आपको शो कर रहा हूँ दैट इज योर आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में देखो देखो ये आपका फर्स्ट कार्बन था जहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, ये वाला दिस वन। ओके, बाद में ये मिडल कार्बन है, ये मिडल कार्बन, जिसको एक बैक साइड में एक हाइड्रोजन में मेरे जो हाइड्रोजन को मैंने पकड़ के रखा है फॉर एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पे ये CH3 अभी क्या है, ये CH3 का जो H है, H थोड़ा मिसिंग है, तो मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, तो ये हो गया है आपका ये CH3 जो मैंने यहाँ पे नीचे दिखाया है, ऐसा नीचे दिखाया ये CH3 एंड ये लास्ट वाला CH3 टर्मिनल वाला। ओके, ये राइट का है, लेफ्ट का और ये मिडिल का है। तो ये दिस इज अ ब्यूटेन बट दिस इज वी कॉल आइसोब्यूटेन। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे है अपने पास, ये अपना ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये क्या है आइसोब्यूटेन। तो ये स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वाइज दोनों के एब्सोल्युटली सेम, स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट। ओके, अगर आप केयरफुली देखोगे तो दोनों का जो फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका एक एग्जांपल है बॉइलिंग पॉइंट। और इससे अगर बड़े चेन होंगे तो वो थोड़े से सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, बड़ा चेन होगा कार्बन का तो उनका मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा। स्ट्रेट चेन वाले का मेल्टिंग पॉइंट एंड ब्रांच वाले का मेल्टिंग, स्ट्रेट चेन वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एंड ब्रांच वाले का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट। अभी आप बोलोगे सर ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ये कैसा होता है, तो उसके लिए ना हम लोग थोड़ा एक ये स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे जिसमें 8 कार्बन है, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेन। क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। और ये ऑक्टेन में कितना कार्बन से केयरफुली देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक लीनियर सीक्वेंस है। मैंने ओनली कार्बन स्केलेटन है, मैंने एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं लिया, मैंने ओनली कार्बन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखा है विद द कोर। और ये एक दूसरा ऑक्टेन है, ये भी सेम ऑक्टेन है, इसको बोलते हैं एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन मींस नॉर्मल ऑक्टेन। वी हैव जस्ट ऑब्जर्विंग द कार्बन स्केलेटन नॉट द एंटायर स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो ये कार्बन को हाइड्रोजन भी अटैच था, अभी ये कार्बन को हाइड्रोजन अटैच नहीं। ओके, क्योंकि इतने हाइड्रोजन मेरे पास नहीं है, इसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन लगेंगे। ओके, अगर मैं 2 स्ट्रक्चर लेता हूँ तो ये कार्बन स्केलेटन है, ये कार्बन स्केलेटन है। अगर अगर आप पेट्रोल बोलते हो ना, पेट्रोल में ऑक्टेन ही होता है। एक्चुअली पेट्रोल जो आप यूज़ करते हो अपने कार में, बाइक में, उसमें जो फ्यूल है वो फ्यूल है क्या, ऑक्टेन ही होता है। ओके, एक्चुअली वहाँ पे हेप्टेन भी होता है, ऑक्टेन भी होता है। टिल 12 कार्बन का जो चेन है अपना हमने किया था, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, डूडेकेन एंड डेकेन, ये जो 11 12 कार्बन तक का चेन, ये पूरा मिक्सचर पेट्रोल में प्रेजेंट होता है। बट मेन जो इंग्रेडिएंट है, मेजर जो इंग्रेडिएंट है वो ऑक्टेन। अभी ऑक्टेन में ये जो ऑक्टेन मैंने यहाँ पे हाथ में आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका स्ट्रेट चेन नॉर्मल ऑक्टेन है और ये भी नॉर्मल ऑक्टेन है, मगर इसका आप अरेंजमेंट देखोगे तो ये ऐसा एक दूसरे के ऊपर पैक हो रहा है। ये एक ऑक्टेन, इसके ऊपर मैं दूसरा ऑक्टेन अरेंज कर सकता हूँ, उसके ऊपर ये थर्ड वाला अरेंज कर सकता हूँ, उसके ऊपर ये फोर्थ वाला अरेंज कर सकता हूँ। ऐसा एक के ऊपर आप अरेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल लेते हो, 1 लीटर पेट्रोल, तो उसमें ऐसे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑक्टेन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में, क्लोज फॉर्म में ऐसे पैक्ड होते हैं। एकदम क्लोज नहीं, जैसे सॉलिड होता है वैसे नहीं, बिकॉज ये लिक्विड होता है, बट दे आर कॉम्पैक्ट। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो दे आर वेरी कॉम्पैक्ट। ओके, एंड अगर अब मैं ब्रांच ऑक्टेन लूँ, मतलब मैं आपको ये ब्रांच ऑक्टेन का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखो ऑक्टेन मीन्स 80 कार्बन है, और उसमें का ये जो कार्बन है, ये 1 2 3 4, ये जो कार्बन है वो एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज है। उसमें का एक मिडल कार्बन है, उसको मैंने एक ब्रांच कार्बन लगा के रखा है। सेम वे ये भी एक ऑक्टेन है, बट ये स्ट्रेट चेन वाले नहीं है, ये है ब्रांच चेन वाले, इसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन टाइप का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे भी देखो, आप देखो यहाँ पे भी एक ब्रांच, तो बेसिकली ये ब्रांच ऑक्टेन है, ये भी एक ब्रांच ऑक्टेन है। जैसा मैंने वहां पे अरेंज किया था, एक दूसरे पे कॉम्पैक्ट एंड क्लोजली अरेंज किया था, उतना क्लोजली अरेंज नहीं हो पाएंगे बीच में। क्यों? क्योंकि ये ब्रांच बीच में आ गया। समझ में आ रहा है? तो इसको इसके ऊपर अरेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसके बीच में थोड़ा सा देखो गैप बढ़ गया, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, जो जो स्पेस वहां पे थोड़ा सा हम क्लोज लेके आ रहे थे, यहाँ पे इतना क्लोज नहीं आ सकते। अभी मैंने ब्रांच तो एक ही कार्बन को लगाया, बट यहाँ पे बीच में जो कार्बन से वहां पे भी ब्रांच हो सकता है। ओके, तो ये एक है, इसके ऊपर रखो। तो जितना कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, कहाँ पे, अपना जो स्टेट चेन जो ऑक्टेन था उसमें जितना कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट पॉसिबल था, उतना क्लोज एंड कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ब्रांच में होता नहीं है। तो अब बोले कि सर ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ये तो लॉजिकली समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में ब्रांचेस है, तो आप एक दूसरे के ऊपर
प्रॉपरली उसको अरेंज नहीं कर सकते जितना यहाँ पे ये जो स्टेट चेन है उसमें अरेंज कर सकते हैं। बट उसका अपने रियल लाइफ में एज अ फ्यूल उसका क्या एप्लीकेशन। तो फ्यूल में हम करते क्या है, वी टेक दैट फ्यूल पेट्रोल इन अ लिक्विड फेज एंड उसको आप इंजन में पास करते हो। इंजन में जाके वो मिक्स होता है एयर के साथ। किसके साथ? एयर के साथ। एंड वहाँ पे एक स्पार्क करके आप उसको बर्न करते हो। एंड बर्न करने के बाद वो जो आपका पेट्रोल है वो बेसिकली जो लिक्विड फॉर्म में आपने इंजेक्ट किया था आगे जाके वो वेपराइज होता है। जब ये लिक्विड वेपराइज होते हैं, कोई भी लिक्विड, फॉर एग्जांपल आप वाटर लेना, क्या लेना? वाटर। वाटर का सिंपल एक ड्रॉप लेना और एक हॉट प्लेट, ये तो घर पे एक गर्म तवा होता है जहाँ पे आप खाना वगैरह बनाते हो, डोसा वगैरह बनाते हो, ओके, चपाती वगैरह बनाते हो। वहाँ पे अगर आप एक ड्रॉप पानी का हॉट प्लेट के ऊपर स्प्रिंकल करो तो क्या होता है? इमीडिएटली वो वेपराइज होता है, वो ऐसा वेपर्स के फॉर्म में आ जाता है। समझ में आता है? आप उसको और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो देखो, आप बोल सकते हो कि कोई इडली डोसा वगैरह बनाना चाहते हो तो वहाँ पे जो डोसा का जो पैन होता है डोसा बनाने के लिए, तो वहाँ पे अगर आप वाटर के ड्रॉप्स अगर स्प्रिंकल करोगे तो वो वेपराइज होगा। हमें इंटरेस्ट है ये जो वेपराइज हो रहा है मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल्स स्टीम में कन्वर्ट होते हैं। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं? स्टीम में कन्वर्ट। तब उसका जो वॉल्यूम है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है। अभी ये जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ आपके साथ, ये बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, आपका 10th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसमें नहीं है। बट ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन एंड नॉर्मल जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, उसको थोड़ा डिटेल में समझने का अगर हम कोशिश करेंगे तो उसके लिए हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। एक क्यूरियोसिटी स्टूडेंट के माइंड में कॉन्स्टेंटली रहता है कि सर ये ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन एंड स्ट्रेट चेन में क्या फर्क है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बोला जाता है कि जो ये अपना ऑक्टेन जो यूज हो रहा है एज अ पेट्रोल, उसमें जो एन ऑक्टेन है, एन ऑक्टेन में स्ट्रेट चेन वाला जो ऑक्टेन जो मेरे हाथ में अभी है, स्ट्रेट चेन वाला ऑक्टेन, वो इतना इफेक्टिव फ्यूल नहीं है जितना अपना ये ब्रांच चेन वाला ऑक्टेन। कौन सा वाला? ये ब्रांच चेन। और ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये पढ़ते रहते हैं मगर उनको ये आंसर क्लियरली नहीं मिलता है, तो उसको थोड़ा हम स्टडी करने को ट्राई कर रहे हैं। बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आने वाला जो 5 से 10 मिनट का डिस्कशन है वो आप स्किप करके आपका लेक्चर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो लेक्चर को स्पीड अप कर सकते हैं। ओके, बट कुछ स्टूडेंट ने क्यूरी पूछी थी मुझे कि सर थोड़ा इसको डिटेल में जाके बताओ, तो हम इसको ट्राई करें। एक्चुअली ये जो केमिस्ट्री है इसके पीछे जो फिजिक्स है बहुत एडवांस है, बट हम थोड़ा बेसिक लेवल का स्टडी तो करने को ट्राई करें। तो देखो मेरे हाथ में ये ऑक्टेन है विच इज ब्रांच ऑक्टेन। मैंने आपको बोला था जब वाटर लिक्विड फेज में होता है, वाटर थोड़ा 2 मिनट के लिए वाटर का स्टडी करें, जब लिक्विड फेज टू वो वेपर फेज में चला जाता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है। आप बोलोगे ड्रास्टिकली चेंज होता है, कितना चेंज होता है? तो अगर मैंने 1 ml वाटर, 1 ml पता है बहुत कम क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसको अगर मैंने वेपराइज कर दिया, कंप्लीटली वेपराइज कर दिया, तो उसका जो वॉल्यूम का जो चेंज है वो 1700 टाइम्स बढ़ जाता है। 300 टू 1700 टाइम्स क्या होता है? इंक्रीज। कैन यू इमेजिन दिस व्हाट? अगर मैंने छोटा सा लिक्विड ड्रॉप जो 1 ml है, 1 ml को अगर मैंने पूरा वेपराइज किया तो 1 ml में जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से एकदम क्लोज अरेंज होते हैं। जब उसको हीट अप करते हो हाई टेम्परेचर पे तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। दोनों के जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, जो इंटरेक्शन होता है, पूरी तरह टूट जाता है और सब मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद वो वेपर फेज में जाने के बाद वो बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। समझ में आया? और ये जो एक्सपांशन है वॉल्यूम में, सडन जो एक्सपांशन है वॉल्यूम में, इसी चीज को यूज करके हम स्टीम इंजन बनाते हैं लोगों ने। ये तो बहुत पुराना रिसर्च है, बहुत साल पहले डिस्कवरी किया गया। उसमें यही टेक्नोलॉजी, यही लॉजिक यूज किया गया कि आप वाटर की जो स्टीम है उसका जो ह्यूज वेपर जो है, वो ह्यूज वॉल्यूम जो है उसको यूज करके उसको कंप्रेस करके आप उसे मैकेनिकल वर्क करें। अभी इसको थोड़ा सा शो करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा एक कुछ इमेजेस यहाँ पे रखा है। यहाँ पे जो अपना फ्यूल है, पेट्रोल है, वो कैसा काम करता है इसको थोड़ा सा समझें। एक्चुअली ये बहुत डीप साइंस है और हम उसमें का 0.001% तो अंडरस्टैंड करें। तो होता क्या है कि जब आप पेट्रोल, ये इंजन है, इसके अंदर जब इंसर्ट करते हो ड्रॉप्स के फॉर्म में, वो एयर के साथ मिक्स होके उसके बाद आप उसको स्पार्क देते हो एंड वो बर्न होता है। अभी बर्न होने से होगा क्या? उसका वॉल्यूम सडनली बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने से होता है क्या कि आपने एक सिरिंज देखा है, सिरिंज के अंदर अगर लिक्विड डालोगे तो उसका सिरिंज का ये जो अंदर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। सिमिलरली
यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वॉल्यूम देखो, इधर से ये वॉल्यूम बढ़ है, ये इसको बोलते हैं पिस्टन। ये जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टन। और ये एक रॉड है, और ये रॉड है कनेक्टेड टू ये आगे जाके व्हील्स को कनेक्ट, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये पूरा अरेंजमेंट, ये सिलेंडर अंदर है, उसके अंदर आप पेट्रोल और स्टीम को अगर आप पास करते हो तो होगा क्या कि ये पूरा वेपराइज हो जाएगा। और वो जो वेपर बनता है लिक्विड से, एंड उसका जो ड्रास्टिक चेंज होता है वॉल्यूम में, वॉल्यूम का जो एक्सपांशन होता है, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये मॉडल का सपोर्ट लेंगे। जो पेट्रोल इंजन होता है अपने बाइक में, कार में, उसमें ऐसा कुछ तो सेटअप होता है। स्टीम इंजन जो पहले यूज करते थे उसमें कुछ तो ये सेटअप होता है। एक्चुअली सेटअप में एक सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक सिरिंज यूज किया, जो हम सिरिंज यूज करते हैं। तो सिरिंज में ये एक सिलेंडर है, ये जो पार्ट है ये सिलेंडर का पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये यहाँ पे इसको पिस्टन बोलते हैं, ये ऊपर नीचे ऐसा मूव कर सकता है। ओके, सेम टाइप का अरेंजमेंट, थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम टाइप का पैटर्न यहाँ पे होता है सिलेंडर्स में। ये सिलेंडर, इधर एक सिलेंडर, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये क्या होगा। देखो ये डायग्राम थोड़ा सा आप केयरफुली देखो। जब आप पेट्रोल यहाँ पे स्प्रे करोगे, पेट्रोल, उसके अंदर एयर भी मिक्स होता है, और यहाँ पे एक स्पार्किंग से, स्पार्क करके वो लिक्विड को हम बर्न करेंगे। बर्निंग से क्या होगा, वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, और वेपर का वॉल्यूम ट्रिमेंडसली क्या होता है, इंक्रीज होता है। उससे होगा क्या, देखो ये जो पिस्टन है अपना, देखो यहाँ पे पहला लिक्विड होगा, अगर आप केयरफुली देख पा रहे हो तो ये छोटा सा एरिया है। वो लिक्विड अगर पेट्रोल है उसको मिक्स करेंगे एयर के साथ, उसको स्पार्क मीन्स उसको बर्न करेंगे। बर्न करने से सडनली वॉल्यूम चेंज होगा। देखो सडनली वॉल्यूम क्या होगा, चेंज। पिस्टन ऐसा जो पहला ऊपर था वो एकदम सडनली नीचे आएगा, थ्रस्ट बोलते हैं उसको, फोर्स क्रिएट होगा, मैकेनिकल वर्क होगा सिस्टम। तो जैसे, और ये रॉड के थ्रू ये इसको अटैच है, आगे जाके व्हील्स को अटैच होता है, और व्हील्स क्या होता है, मूव करते हैं। तो एक एक ड्रॉप्स आएगा अपना पेट्रोल का, वो मिक्स होगा एयर के साथ, एंड उसको बर्न करेंगे। बर्न करने से वो वेपराइज होगा, और एवरी टाइम ये पिस्टन में वॉल्यूम क्या हो, पिस्टन जब नीचे आएगा तो वॉल्यूम, अंदर जो लिक्विड है वो जब वेपराइज होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है। वॉल्यूम चेंज होने से पिस्टन नीचे आएगा, एक मैकेनिकल वर्क मिलेगा यहाँ पे, और वर्क यूज करके हम अपने व्हील्स को क्या करते हैं, चलाते हैं। अभी हमारे लिए इंटरेस्ट क्या है, हमारा मेन फोकस क्या है कि इसमें अपना स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैंने बोला था कि स्ट्रेट चेन जो अपने हाइड्रोकार्बन थे, सपोज ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, उसका और एक चेन अगर मैंने यहाँ पे अटैच किया, उसका और एक चेन अटैच किया, तो ये इसका एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है। अगर उसको ड्रॉ करना है केयरफुली तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये अपना एक स्ट्रेट चेन का अगर अरेंजमेंट ऐसा है, समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ये सेम उसका चेन है, उसका और एक चेन में निकालता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज है। तो जब वो फ्यूल जब वेपराइज होना था, जितना इफेक्टिवली, जितना फास्ट वेपराइज, अगर ब्रांच चेन होता है, अगर ब्रांच चेन का स्ट्रक्चर अगर मुझे निकालना है तो मैं वो भी ड्रॉ करता हूँ। ये तो मैंने स्ट्रेट चेन का निकाला, ये कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है। अगर ब्रांच चेन अगर हम निकालेंगे, ये यहाँ पे ब्रांचेस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ब्रांच है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसका और एक सेम टाइप का मॉलिक्यूल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, एग्जैक्टली सेम, तो देखो इसको अगर कॉम्पैक्ट, जितना ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरा मॉलिक्यूल के साथ, इतना कॉम्पैक्ट यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर इतना, जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, जितना वो क्लोजली पैक होगा, उतना वेपराइजेशन के लिए ज्यादा एनर्जी लेना, और जितना वो लूजली पैक रहेगा उतना वेपराइजेशन फास्ट होगा। तो ये जो प्रोसेस मैंने बोला था, लिक्विड टू वेपराइजेशन जाना, जितना इफेक्टिवली, जितना स्पीड में यहाँ पे होता है उतना स्पीड वहां पे नहीं। बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपैरिजन में लो है। ये जल्दी बॉइल होता है, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी देने के बाद बॉइल होता है, दोनों बॉइल होता है। लो बॉइलिंग ये है, वो हाई बॉइलिंग। जिसका बॉइलिंग ज्यादा होता है वो ज्यादा वेपराइज होगा, जिसका बॉइलिंग फर्स्ट होगा वो ज्यादा फर्स्ट वेपराइज होगा। तो हमें क्या चाहिए था कि दो लिक्विड में सबसे फास्ट वेपराइजेशन किसका होगा, तो ब्रांच वाले का होगा। तो दैट्स व्हाई वी यूज व्हाट,
ब्रांच हाइड्रोकार्बन आर मोर इफेक्टिव फ्यूल्स एज व्हाट स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। ये मुझे समझाना था, इसके लिए मैंने ये सब थोड़ा सा मॉडल्स वगैरह यहाँ पे आपको दिखाया था। देखो सेम है। अभी आने वाली जो सेशन है इसमें हम लोग थोड़ा सा जनरल फार्मूला के बारे में स्टडी करेंगे। अल्केन्स मैंने बोला था, अल्केन्स में हमने मीथेन को स्टडी किया था, इथेन को स्टडी किया था, प्रोपेन ब्यूटेन को स्टडी किया था। ये एक टॉपिक हम अभी अभी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज जनरल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला क्या होता है उसका थोड़ा स्टडी। जनरल फार्मूला मीन्स we will find the relation between the number of carbon atoms and number of hydrogen atoms in the molecular formula. Means what? If the number of carbon atoms in the molecules of alkane are represented by n, so what will be the number of hydrogens? अभी ये थोड़ा समझेंगे क्या है। तो देखो हमने मीथेन लिखा था, मीथेन का स्ट्रक्चर था CH4, जिसमें एक कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एसोसिएट थे एक दूसरे के साथ। जिसमें बाद में मैंने किया था इथेन में C2H6 उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। प्लीज वो लास्ट वाला लेक्चर आप देख लेना, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो ये लेक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ एसोसिएट है। इफ यू टॉक अबाउट प्रोपेन C3H8, इसमें 3 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ एसोसिएट है। एंड C4H10 दैट इज अ ब्यूटेन, जिसका अभी स्टडी किया था हमने कुछ टाइम पहले, तो जिसमें 4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन एसोसिएट है। अब ये तो स्मॉल अल्केन से, स्मॉल चेन अल्केन से अगर आप ये चेन बढ़ाते जाओगे तो 10 कार्बन का चेन है, 20 कार्बन का चेन है, 30 कार्बन का भी चेन होता है, 50 कार्बन का चेन होता है, 90, 100, 120 कार्बन का भी चेन होता है। तो वो केस में वो 50 कार्बन से फॉर एग्जांपल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, तो अल्केन्स में तो वहां पे कितना हाइड्रोजन होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको पहला स्ट्रक्चर हम लिखते हैं C 4 कार्बन लिखेंगे, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, बाकी के बॉन्ड के लिए हम हाइड्रोजन को अरेंज करेंगे। अभी ये तो स्मॉल स्ट्रक्चर है तो सिंपल है, हम कर सकते हैं, अगर बड़े बड़े स्ट्रक्चर है तो हम क्या करें। तो डू वी हैव अ सिंपल फार्मूला फॉर दैट, कि जो फार्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई करके नंबर ऑफ कार्बन को वहां पे अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हमें उसमें कितना हाइड्रोजन एसोसिएट वो निकाल सकते हैं। यस, वी हैव दैट फार्मूला फॉर दैट। तो वही जो फार्मूला है उसको हम करते हैं जनरल। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबको पता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला में ये जो लिखा है सब मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलता है कि उसमें कितना हाइड्रोजन एंड कितना कार्बन इन्वॉल्व है। जनरल फार्मूला आपको ट्रिक बताता है, एक सिंपल वे बताता है कि आप नंबर ऑफ कार्बन लिख दो और वो फार्मूला में आप सब्स्टिट्यूट करो, आपको पता चलेगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना। तो उसके लिए ये फार्मूला है CnH2n+2। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज अ जनरल फार्मूला फॉर अल्केन्स, जिसको बोला जाता है जनरल फार्मूला। अभी फार्मूला मीन्स व्हाट, इट इज अ कंडेंस फॉर्म। कंडेंस फॉर्म मीन्स इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप स्टोर करके रख सकते हो बाय यूजिंग द फार्मूला। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था यहाँ पे मीथेन, मीथेन में होता है 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। अभी ये फार्मूला इसको फुलफिल करता है क्या, थोड़ा चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो ये जो n है, यहाँ पे जो लिखा है n, जो n जो लिखा है दैट वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो देखो यहाँ पे मीथेन है, मीथेन में 1 कार्बन है 4 हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1। अपना फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ, CnH2n+2। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 1, तो मैं 1 रखता हूँ। H2 अगेन n का वैल्यू है 1+2, तो C तो एक ही है। हाइड्रोजन कितना हो गया देखो यहाँ पे, प्लीज मुझे बताओ, 2 × 1 2+2 कितना हो गया 4। देखो मैच हो रहा है इसके साथ, मीन्स आपका फॉर्मूला वर्क कर रहा है। ओके, तो अभी इथेन का स्ट्रक्चर में क्रॉस चेक करके देखो, इथेन दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। कितना कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन, तो n का वैल्यू क्या रखता हूँ मैं, 2 रखता हूँ। तो फॉर्मूला मुझे बताओ CnH2n+2 है, तो Cn, n मीन्स n कितना है 2, H2 × n, अगर n का वैल्यू कितना है +2, तो C तो 2 है, H कितना हो गया 2 2 4 4+2 6। देखो मैच हो रहा है, समझ में आ रहा है। हम ब्यूटेन के लिए करके देखेंगे, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, C4H10, जहां पे n का वैल्यू कितना है, कितना कार्बन से 4 कार्बन, ये इसके साथ मैच कर रहा है क्या, देखो देखो C4 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है मुझे बताओ, कितना आएगा 2, फॉर्मूला अपना है CnH2, 2 ×
4 प्लस 2, तो C4 2 इंटू 2, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 2 10, देखो मैच हो गया। तो ये फॉर्मूला एक सिंपल फॉर्मूला है आपको कि अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन पता है तो आप इजीली नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम और एक एग्जांपल लेंगे, देन वी विल स्टॉप नया टॉपिक पर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा ये पार्ट को इरेज कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आई टेक 10 कार्बन, एन का वैल्यू कितना लेता हूँ 10, डेकेन, ओके। और मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है यूजिंग जनरल फॉर्मूला। मेरा जनरल फॉर्मूला क्या है, CN H2N प्लस 2, कितना कार्बन है 10 कार्बन, तो एन का वैल्यू कितना है 10। हाइड्रोजन कितना आएगा 2 इंटू एन, एन का वैल्यू है 10 प्लस 2, तो C10 H कितना आएगा 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 2 20। तो अगर मेरे पास 10 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना लगेगा मुझे 22 हाइड्रोजन। सपोज मेरे पास 50 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन लगेगा, वो भी एक बार ट्राई कर लेंगे। यहाँ पे इसको मैं इरेज करता हूँ। अगर मेरे पास n का वैल्यू 50 है तो CN H2N प्लस 2 ऐसा है, तो n का वैल्यू 50 है तो क्या होगा, C कितना होगा 50, H कितना हो जाएगा 2 इंटू एन, एन है 50 प्लस 2, तो क्या होगा C50, ये कितना है 52 जा 100, 100 प्लस 2 100, पता चला। तो दिस इज द वे, दिस इज ए बहुत एक सिंपल फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर पर्टिकुलर नंबर है कार्बन का, उसके लिए कितना हाइड्रोजन लगेगा, ये कैलकुलेशन आप ये फॉर्मूला से कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अल्केन। तो अभी ये जो हाइड्रोकार्बन है उसका एप्लीकेशन स्टडी है, यहाँ पे उसका यूज क्या है, इतना हमने स्टडी किया, मीथेन से लेके डेकेन तक हमने हाइड्रोकार्बन को स्टडी किया, अल्केन्स को स्टडी किया, बेसिकली उसका डेली लाइफ में यूज किया। तो मोस्टली ये जो अल्केन्स है, मीथेन से लेकर डेकेन तक और उसके आगे भी, ये अल्केन्स का यूज है, दे यूज एज अ फ्यूल, वी यूज देम एज अ फ्यूल। जो हम पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं, सीएनजी यूज करते हैं, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल जो मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ये सबके सब क्या है, अल्केन्स है, जिसमें कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। एंड बाकी की जो वैलेंसीज है वो सेटिस्फाई करने के लिए हम सपोर्ट लेते हैं किसका, हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज हाइड्रोकार्बन। बट कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है और बॉन्ड के साथ एक एनर्जी एसोसिएट होता है, उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। जब इसको हम रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ये फ्यूल को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। और ब्रेक होने के बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वो एनर्जी हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल। पता चला। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट, अल्केन्स। अभी हम लोग क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स का, क्लोज चेन में साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, अब तक तो हमने स्ट्रेट चेन किया, ब्रांच किया, अभी हमें करना है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो उसका एक मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक साइक्लिक है। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमने किया था स्ट्रेट चेन, क्या किया था, स्ट्रेट चेन, ओके। और स्ट्रेट चेन में अगर मैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है मेरा, ये फॉर एग्जांपल 6 कार्बन का, ठीक है। और ये स्ट्रेट चेन को मैं क्लोज साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो मैंने साइक्लिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया, लाइक दिस। तो ये बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर, दिस इज द साइक्लिक, ओके। तो बट ये स्केलेटन है, दिस इज नॉट अ रियल स्ट्रक्चर। यहाँ पे ओनली कार्बन को मैंने रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे भी ये अल्केन्स ही है, बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अभी भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट दे आर इन अ रिंग फॉर्म, इन अ साइक्लिक फॉर्म। तो इसको क्लोज चेन कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज चेन, ओपन चेन। इसके पहले जो स्टडी किया था ओपन चेन था, ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, ओके। बट ये जो मैंने बताया था, देखो ये इसको हम बोलते हैं क्लोज चेन, ये भी एक सिमिलर टाइप का, दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है, क्लोज चेन है, ओके। ये ऐसे, इसको हम साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, बिकॉज इसमें 6 कार्बन इन्वॉल्व है। अगर उसका रियल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे विद द हाइड्रोजन, यहाँ पे तो ओनली कार्बन स्केलेटन है, यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर मैं अटैच कर दूंगा तो ये उसका रियल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जहाँ पे एक कार्बन
एक कार्बन बाकी के 2 कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड उसने फॉर्म करके रखा है, और हर एक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन्स है, CH2, उसको बोलते हैं CH2, इधर भी CH2, CH2, तो सभी के सभी कार्बन्स को 2-2 हाइड्रोजन अटैच है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोज्ड चेन, मगर इसको हम ड्रॉ करने को ट्राई करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी ट्राई करेंगे, ओके, जो अपने सिलेबस में है। तो विल ट्राई टू ड्रॉ दैट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। पहले तो 6 मेंबर का वो रिंग बनाएंगे, C देखो ये, तो इसको पहला कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, एंड दिस इज द कार्बन स्केलेटन। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, इसे टेट्रावैलेंट। तो हर एक कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना के रखे हैं नेबरिंग कार्बन के साथ। रिमेनिंग बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे, तो आई विल राइट डाउन द हाइड्रोजन। 2 बॉन्ड है, बाकी के 2 बॉन्ड वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अगर आप एक्चुअली देखोगे तो ऐसा लिक्विड होता है, क्रिस्टल क्लियर, नॉट क्रिस्टल क्लियर, इट्स अ क्लियर लिक्विड, इट्स नॉट अ सॉलिड, तो इसको क्रिस्टल नहीं बोल सकते, बट इट्स अ क्लियर लिक्विड, जैसे पानी कैसे होता है, वाटर कैसे होता है, वैसा ही दिखता है, और साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। एंड ये तो मैंने उसका स्ट्रक्चर निकाला, बट और ये उसका ये मॉडल मैंने आपको जस्ट नाउ दिखाया था, दिस इज द मॉडल ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर अपने बुक में उन्होंने पूछा है कि प्लीज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हम उसको ड्रॉ करने को ट्राई करेंगे यहाँ, ओके। तो देखो कार्बन था, बहुत सिंपल, एकदम इजी है, आराम से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे 6 कार्बन को मुझे लिखना पड़ेगा, बिकॉज साइक्लोहेक्सेन है। अभी हेक्सेन का मीनिंग है 6, हेक्सेन का मीनिंग क्या है? 6, और वो साइक्लिक फॉर्म में गया, तो साइक्लिक हेक्सेन है। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग साइक्लिक हेक्सेन वी कॉल साइक्लोहेक्सेन। तो आई वी हैव टू राइट डाउन द 6 कार्बन इन दिस वे, जैसे मैंने लिखा वैसा आप भी लिखो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो। हर एक कार्बन का, आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, जिसका लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4, हर एक कार्बन के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन में ड्रॉ करूंगा, और उसके बाद में हम बॉन्डिंग ट्राई करेंगे, ओके। थोड़ा सा टाइम स्पेंड होगा इसमें, बट वो उससे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग भी होगा। तो मैंने हर एक कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मैंने वहां पे ड्रॉ किया। अभी क्या होगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ क्या बनाएगा? कोवैलेंट। अभी ये बॉन्ड ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में बॉन्ड हम नहीं लिखते, ओनली डॉट लिखते हैं, बट मैंने आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए ये मैं बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बन गया, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन गया, इसको बोलते हैं कार्बन स्केलेटन। अभी हाइड्रोजन है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए देखो, ये कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स था, और ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने और शेयर किए इसके साथ, तो अभी उसके साथ टोटल इलेक्ट्रॉन कितना एसोसिएट है? 1 2 3 4 5 6 उसके साथ एसोसिएट है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इधर नहीं, एग्जैक्टली मिडल में लिखना है, बट आप अंडरस्टैंड करो। बाकी का जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम किसका सपोर्ट लेंगे? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, ये कैसा बॉन्ड है? इधर भी देखो 2 हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा, ये बॉन्ड बन गया। इधर भी यहाँ पे भी मैं एक 2-2 हाइड्रोजन, हर एक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन एसोसिएट है, ये फाइनल है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? साइक्लोहेक्सेन। क्लियर हुआ? जो मैंने लास्ट स्लाइड में निकाला था ये, और ये स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट क्या है? सेम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर में एक्चुअली बॉन्ड निकालने की जरूरत नहीं थी। नाउ वी विल स्टार्ट विद अल्कीन्स। यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। अल्केन्स में कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। उसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है, कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या फॉर्म हो रहा है? डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। रिमेनिंग जो वैलेंसीज है वो सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन का सपोर्ट लेते हैं। वी कॉल दिस मॉलिक्यूल एज इथीन। यहाँ पे 2 कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, इसके लिए वी कॉल इट एज इथीन, और इसके बीच में डबल बॉन्ड है। अगर आपको उसका अगर एक्चुअल मॉडल अगर आपको देखना है तो दिस इज अ मॉडल ऑफ इथीन। यहाँ पे सी कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ये, ओके। एंड रिमेनिंग वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन अटैच ये कार्बन को है, 2 हाइड्रोजन अटैच ये कार्बन। तो ये तो मॉडल है। एक्चुअली ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ, दोनों के बीच में कैसे कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, उसको स्टडी करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं।
तो अगर आप केयरफुली ये स्लाइड के ऊपर देखोगे तो दो कार्बन है, एंड दो कार्बन के ऑब्वियसली कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसके लिए वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है देखो कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर, पहला तो ये ऑर्बिटल ओवरलैप होगा। देखो ये सपोज ये कार्बन है, इसने ये कार्बन के साथ ओवरलैप किया, तो ओवरलैप करते हुए देखो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गया। और इनिशियली कार्बन के पास, इनिशियली ये जो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर अभी देखोगे आप ओवरलैप होने के बाद में इसके साथ एसोसिएट इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 मीन्स देखो ऑलरेडी ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 2 3 4, और ये 2 इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ एसोसिएट। सेम स्टोरी ये कार्बन का है, दोनों कार्बन का सेम स्टोरी। तो अभी दोनों ने मिलके 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और ये जो शेयरिंग है यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर केयरफुली देखोगे अभी दोनों का सिचुएशन है कि दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है, ऑक्टेट के लिए अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन का सपोर्ट लेंगे। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ से एक ये हाइड्रोजन है, ये जाके इधर ओवरलैप करेगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन है, ये इधर जाके ओवरलैप करेगा। तो देखो ये कार्बन का तो प्रॉब्लम अभी सॉल्व होते हुए दिख रहा है। देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन उसका कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये कार्बन के साथ ये इलेक्ट्रॉन एसोसिएट करेगा, ये दो हाइड्रोजन एसोसिएट हो जाएंगे। तो वी विल हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस। अगर उसको प्रॉपरली अगर आपको देखना है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, तो यू कैन सी दिस। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि कार्बन एंड कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। जब अल्केन्स था तो अल्केन्स में क्या हो रहा था, कार्बन नेबरिंग कार्बन के साथ, जिसके साथ एक सपोज नेबरिंग उसका एक कार्बन है, उसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर, इससे ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कार्बन है दूसरा कार्बन है, ऑब्वियसली कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आई विल राइट डाउन दैट 4 इलेक्ट्रॉन्स हियर, 1 2 3 4। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ जाएगा। ये दूसरा कार्बन है, उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो दोनों को अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसके लिए क्या होगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयरिंग। सपोज आई मूव दिस कार्बन टुवर्ड दिस कार्बन, ऑब्वियसली ये भी जाएगा उधर, वो भी इधर, इधर से इधर मूव करेगा। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, वो शेयर। वी कैन कीप दिस इलेक्ट्रॉन हियर, और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कोवेलेंट। ओके, अभी अगर आप केयरफुली देखोगे ये कार्बन के साथ अभी कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, इसके साथ भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों को अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो वी टेक सपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन में लिख देता हूँ हाइड्रोजन, एंड ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये इलेक्ट्रॉन्स का दो हाइड्रोजन। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। अगर आपको और सिंप्लीफाई वे से लिखना है तो देखो कार्बन एंड कार्बन के बीच में देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके एक बॉन्ड बना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके एक बॉन्ड बना, दिस इज अ डबल बॉन्ड। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन इधर, ये एक बॉन्ड फॉर्मेशन इधर। सिमिलरली यहाँ पे एक बॉन्ड है बाय यूजिंग दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके ये। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, जहाँ पे हमने बॉन्ड को लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके रखा है। ओके, तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, और नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को भी वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इथीन। और अगर आपको उसका रियल मॉडल देखना है तो दिस इज द इथीन, यहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। ओके, सो आप बोलोगे सर ठीक है ये तो समझ में आ गया। ओके, तो इसका कुछ रियल लाइफ में कुछ यूज है क्या? यस, एंड में इसके एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में अपने चैप्टर में हमें करने हैं, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है इथीन, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीमर इंडस्ट्री। पॉलीमर में पॉलीइथीन वगैरह आपने सुना रहेगा, पॉलीइथीन क्या सुना है, पॉली, पॉली का मीनिंग होता है मैनी, और मैनी इथीन, ऐसा बहुत सारा इथीन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाता है और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल मिलता है, वी कॉल दैट मॉलिक्यूल एज अ पॉलीइथीन और मैक्रोमोलिक्यूल। और इसी को यूज करके हम प्लास्टिक के बैग्स वगैरह, बॉटल्स वगैरह बनाते हैं। ओके, तो उसका एक्चुअली कैसा फॉर्मेशन होता है, एक इथीन दूसरे इथीन के साथ कैसा कनेक्ट करता है,
उनके बीच में क्या रिएक्शन होता है, तो ये चैप्टर के एंड में ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इथीन। ओके, अभी तो कुछ एप्लीकेशन में डिस्कस करने वाला हूँ, बट उसका डिटेल जो रिएक्शंस वगैरह जो होगा वो जो टॉपिक होगा वो एंड में आपके सिलेबस में है, तो हम वहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे। आई होप एक अल्कीन तो आपको समझ में आया, दैट इज इथीन। अभी हम लोग प्रोपीन को स्टडी करेंगे, एंड प्रोपीन में 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन। So I will write down that 3 कार्बन here, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। और अल्कीन का कंडीशन होता है कि एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन द कार्बन। तो मैं एक डबल बॉन्ड ये फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में निकालूंगा, और नेक्स्ट वाले कार्बन के साथ वी हैव अ सिंगल बॉन्ड। अल्कीन मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए। एक डबल बॉन्ड से भी ज्यादा डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स अवेलेबल है। ओके, बट प्रोपीन में कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, और रिमेनिंग जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। तो अब केयरफुली देखो, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन का ऑलरेडी 2 बॉन्ड बन चुका है। बाकी का बॉन्ड बनाने के लिए हम सपोर्ट किसका लेंगे? हाइड्रोजन, बिकॉज वी आर स्टडिंग हाइड्रोकार्बन। अल्कीन इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट। तो रिमेनिंग जो बॉन्ड्स है, आपको पता है कार्बन का वैलेंस ही 4 है, टेट्रावैलेंट है वो, तो उसको 4 बॉन्ड हम बनाएंगे। तो रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स के लिए हम हाइड्रोजन का सपोर्ट लेंगे। ये जो मिडिल वाला कार्बन है, आप केयरफुली देखो, यहाँ पे ऑलरेडी 3 कोवैलेंट बॉन्ड बन चुके हैं, तो वी नीड ओनली 1 बॉन्ड, तो वी नीड ओनली 1 हाइड्रोजन इन दिस केस। और ये थर्ड कार्बन में आप केयरफुली देखोगे तो ऑलरेडी एक ही बॉन्ड है, तो रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स के लिए हम हाइड्रोजन का सपोर्ट लेंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? प्रोपीन, जहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। अगर उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, मॉडल देखोगे, तो मॉडल में यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, दोनों के बीच में ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड है, एंड द थर्ड कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। एंड बाकी के वैलेंसीज के लिए, बाकी के वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन का सपोर्ट करेंगे। ये 2 हाइड्रोजन है, फर्स्ट कार्बन को अटैच, सेकेंड कार्बन को एक ही हाइड्रोजन है, एंड थर्ड कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है पॉलीमर इंडस्ट्री में, और इसी को हम पॉलीमराइज कर सकते हैं। पॉलीमराइज मीन्स एक प्रोटीन को बार बार कनेक्ट करके बड़ा मॉलिक्यूल कनेक्ट कर बना सकते हैं, दैट इज वी कॉल्ड एज पॉलीप्रोपीन। और ये पॉलीप्रोपीन का सेम एप्लीकेशन है जब पॉलीथीन का है, सेम टाइप का एप्लीकेशन है इसके। आप इससे मगर इसका आप मेन एप्लीकेशन बोल सकते हो प्लास्टिक के बॉटल्स, पाइप्स, जो वाटर पाइप कनेक्शंस वगैरह प्लास्टिक के होते हैं, इसके लिए हम पॉलीप्रोपीन का यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम ट्राई करेंगे, दैट इज ब्यूटीन। क्या ट्राई करेंगे? ब्यूटीन, जिसमें वो भी एक अल्कीन है जिसमें 4 कार्बन इन्वॉल्व है, ब्यूटीन। ओके, तो ब्यूटीन में हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 4 कार्बन्स आर देयर। विल राइट डाउन द 4 कार्बन्स, एंड बिटवीन द 2 कार्बन्स हमें क्या बनाना है? डबल बॉन्ड। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये जो मिडल वाले कार्बन है इनके बीच में डबल बॉन्ड बनाता हूँ। जस्ट ये स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं इसको हमें थोड़ा स्टडी करना है, और रिमेनिंग कार्बन्स में हम क्या ड्रॉ करेंगे? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो कार्बन स्केलेटन बन गया। अभी बाकी का जो वैलेंसीज है वो सेटिस्फाई करने के लिए हम हाइड्रोजन का सपोर्ट करते हैं। इफ यू सी हियर, कोई भी आप मुझे, कोई भी स्टूडेंट को अगर मैंने पूछा तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन अटैच होगा? तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच, 1 2 3। इसके साथ वी हैव ओनली 1 हाइड्रोजन, हियर वी हैव ओनली 1 हाइड्रोजन, एंड हियर आई कैन राइट 3 हाइड्रोजन। तो ये केयरफुली याद रखना कि हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। ओके, अगर ये 4 बॉन्ड प्रॉपरली बन रहे तो आपका स्ट्रक्चर क्या है? करेक्ट है। अगर आपको उसका मॉडल देखना है केयरफुली, तो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कार्बन है, दिस इज द सेकंड कार्बन, एंड दिस इज द थर्ड कार्बन, एंड दिस इज द फोर्थ कार्बन। सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में हमने डबल बॉन्ड बना के, आप ये डबल बॉन्ड फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू सी दिस, फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। सेकेंड कार्बन के साथ ओनली 1 हाइड्रोजन अटैच है, ये वाला। थर्ड जो कार्बन है अपना, उसके साथ भी एक ही हाइड्रोजन अटैच है, ये वाला। एंड द लास्ट फोर्थ वाला कार्बन है, वहां पे कितना हाइड्रोजन अटैच है? 4 हाइड्रोजन अटैच है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? ब्यूटीन। ओके, अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, इससे भी ज्यादा डबल बॉन्ड बन सकते हैं, यस। आप ब्यूटीन के केस में उसको ब्यूटाडाइन बोलते हैं। ब्यूटाडाइन बोलते हैं वहां पे 2 डबल बॉन्ड, कितना डबल बॉन्ड होगा? 2 डबल बॉन्ड। तो वी कैन ट्राई टू ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर, ब्यूटाडाइन। डाई इन मींस 2 डबल बॉन्ड। ओके, इट इज ओनली फॉर योर रेफरेंस, उसका ज्यादा स्टडी आपके सिलेबस में नहीं है। मगर डबल बॉन्ड, मल्टीपल डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं उसका थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी स्टूडेंट्स के माइंड में होता है, तो हम थोड़ा सा स्टडी करने को ट्राई करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ दैट 4 कार्बन्स।
ये 4 कार्बन हम ड्रॉ करेंगे एंड किसी 2 कार्बन, ये फर्स्ट एंड ये लास्ट की जो 2 कार्बन है उनके बीच में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। ओके, अभी रिमेनिंग वैलेंसीज के लिए हम क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन। ओके, एंड हमें एक कार्बन के साथ कितना बॉन्ड फॉर्म करना होता है? 4। ये हो गया, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, देखो 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 एंड हियर वी नीड 2 हाइड्रोजन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाडाइन। डाइइन मींस, इन मींस डबल बॉन्ड, डाइइन का मीनिंग है 2 डबल बॉन्ड। तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में आया, ये इसमें एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 डबल। तो उसका रियल लाइफ में क्या यूज है? ये जो ब्यूटाडाइन वाले जो मॉलिक्यूल है, इनका यूज होता है रबर इंडस्ट्री में। हम रबर्स वगैरह यूज करते हैं डेली लाइफ में, इसमें ये ब्यूटाडाइन का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये है अल्कीन, जहाँ पे हमने इथीन को स्टडी किया, प्रोपीन को स्टडी किया एंड ब्यूटीन को स्टडी किया एंड ऑल्सो ब्यूटाडाइन को भी थोड़ा सा स्टडी करने को ट्राई किया। एक केयरफुली देखना कि पहला कार्बन स्केलेटन बनाओ। जब भी आपको पूछा जाए कि स्ट्रक्चर बनाओ, तो पहला कार्बन का स्केलेटन बनाओ लीनियर सीक्वेंस में एंड देन ट्राई टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड बिटवीन एनी ऑफ द 2 कार्बन एंड बाकी के कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाओ अगर आपको अल्कीन बनाना है जहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड चाहिए। एंड जो रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन अटैच करो और केयरफुली ये देखो कि हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है टोटल। ओके, तो ये तो हो गया स्ट्रेट चेन अल्कीन। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जहाँ पे वी ट्राई टू स्टडी दी जनरल फॉर्मूला। क्या स्टडी करेंगे? जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला मीन्स हमें अल्कीन्स में आपने देखा कि हाइड्रोजन एंड कार्बन ही प्रेजेंट, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन के बीच में एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग। तो फॉर अ पर्टिकुलर, इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से इथीन में और प्रोपीन में और ब्यूटीन में पर्टिकुलर नंबर ऑफ कार्बन के लिए, फॉर एग्जांपल इथीन में 2 कार्बन, तो उसके लिए कितना हाइड्रोजन अटैच होगा, उसके साथ कितना हाइड्रोजन एसोसिएट होगा। प्रोपीन में 3 कार्बन है तो उसके साथ कितना हाइड्रोजन एसोसिएट होगा। ब्यूटीन में 4 कार्बन है तो उसके साथ कितना हाइड्रोजन एसोसिएट होगा। ये जजमेंट लेने के लिए वी हैव दिस जनरल फॉर्मूला। ओके, तो जनरल फॉर्मूला क्या बताता है कि इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन number of hydrogens, sorry, number of carbons and number of hydrogens in a given molecular form. Molecular formula is propene में, ब्यूटीन में, पेंटीन में, इथीन में कितना कार्बन होगा और वो कार्बन से एसोसिएट कितना हाइड्रोजन होगा। ओके, तो वी हैव अ वेरी सिंपल फॉर्मूला फॉर दैट एंड फॉर्मूला इज CnH2n। क्या फॉर्मूला है? CnH2n। अब ये CnH2n का मीनिंग क्या? ये जो n है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन। तो अगर इथीन, अगर आप देखो इथीन में CH, हमने इथीन का स्ट्रक्चर ये बनाया था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। ओके, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C2H4। देखो 2 कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। ओके, इसको हम लोग ये फॉर्मूला में यूज करके, ये फॉर्मूला में फिट करके देखेंगे ये आंसर और ये फॉर्मूला करेक्ट है कि रॉन्ग है वो चेक करेंगे। तो देखो हाउ मेनी कार्बन आर देयर? देयर आर 2 कार्बन। तो n का वैल्यू क्या है? 2 है। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 2। तो फॉर्मूला क्या है? C2 Cn, n का वैल्यू 2 है, C2 H 2 इंटू n, n इज 2, तो क्या बन गया? C2H4। C2H4। तो इथीन में 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। ओके, सिमिलरली हम और कुछ एग्जांपल करेंगे, तो इसके लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, तो प्लीज इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर आपको इसको स्टडी करना है तो इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लेना सो दैट आप उसको उसका नोट्स बना सकते। अगर मेरे पास 3 कार्बन है, कितना है? 3 कार्बन है, तो उसके साथ एसोसिएट हाइड्रोजन कितना होगा। अगर मेरे पास 4 कार्बन है तो उसके साथ एसोसिएट हाइड्रोजन कितना होगा, वो हम स्टडी करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? CnH2n। CnH2n। तो n अगर 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 इंटू 3, तो हो जाएगा C3H6। C3H6। एंड अगर n इज इक्वल टू 4 है तो फॉर्मूला अपना है CnH2n। n इज 4, तो H कितना होगा? कार्बन अगर 4 है, n रिप्रेजेंट करता है कार्बन को, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 इंटू 4, C4H8। इसे एक पता चला आपको, अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने? 8 है। तो हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर से क्या है? डबल है इन द केस ऑफ व्हाट? अल्कीन्स में। तो ये याद रखना, अल्कीन्स में जितने कार्बन होंगे उससे डबल क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन। पता चला, सिंपल फॉर्मूला है। इससे हमें एक आइडिया आता है कि बाबा अगर मेरे पास 5 कार्बन का अल्कीन मुझे बनाना है तो उसके साथ टोटल कितना हाइड्रोजन एसोसिएट होगा। ओके, तो उसे हमें जनरल फॉर्मूला
इसे बोलते हैं हम। ओके, सो नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ अल्कीन्स। यहाँ पे डेली लाइफ में ये जो हमने स्टडी किया, प्रोटीन किया, इथीन किया, बाद में ब्यूटीन किया, उसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन किया। मेनली उसका एप्लीकेशन है पॉलीमर इंडस्ट्री, इसमें पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल आपने सुना रहेगा पीवीसी, पीवीसी पाइप्स आपने देखा रहेगा, वाटर के कनेक्शंस के लिए आप यूज करते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड है, बाद में फ्लोरिन टाइल्स वगैरह जो होता है, ओके, उसके ऊपर जो लेयर होता है, देन शू के जो सोल होते हैं, ओके, ये भी प्लास्टिक के ही बनते हैं, पॉलीमर से ही बनते हैं। बाद में सिंथेटिक फाइबर्स है, रेनकोट्स है तुम्हारे, हाँ, ये सब किससे बनते हैं? प्लास्टिक से। अब बोलेगी एक्चुअली कैसे बनता है, इसका रिएक्शन हमें डिटेल में स्टडी करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे और कुछ यूज करेंगे। आप देखो ये एक कुछ अल्कीन्स है जहाँ पे बहुत सारे डबल बॉन्ड्स, एक डबल बॉन्ड नहीं, बहुत सारे मल्टीपल डबल बॉन्ड्स है यहाँ पे, ओके, इसको बोलते हैं लाइकोपीन। और ये है कैरोटीन, आपने कैरेट वगैरह आपको पता है, ओके। तो उसका जो टिपिकल जो कलर होता है, और अगर आपने वाटरमेलन देखा है उसके ऊपर ये रेड कलर जो होता है, टोमेटोज देखा है उसका जो रेड कलर होता है, ये रेड कलर बिकॉज ऑफ दिस लाइकोपीन। तो जो लाइकोपीन मॉलिक्यूल है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके वजह से उसको कलर आता है। कैरोटीन में आप बोलते हो ये जो कलर है तो क्यों होता है कैरेट्स में? बिकॉज ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट कैरेटीन। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ये स्ट्रक्चर कभी लिखना नहीं है, बट जस्ट एक बार देख लेना कि ये जो मॉलिक्यूल है अल्कीन्स, अपने डेली लाइफ में उसका कंट्रीब्यूशन है कहाँ कहाँ पे। ये डेली आप लाइफ में टोमेटोज को यूज करते हो सब्जी में, वाटरमेलन अगर आप खाते हो फ्रूट्स में, तो ये जो कलर जो आ रहा है, रेड कलर जो डिपार्ट हो रहा है, वो सब्सटेंस को, वो फ्रूट को, वो कलर देने वाला जो मॉलिक्यूल इसके अंदर है वो क्या है? अल्कीन। समझ में आया? तो ये लाइकोपीन है और ये क्या है? कैरोटीन। एंड आपने ये देखा रहेगा कि ये जस्ट अ सेकंड, दिस इज आल्सो इथीन CH। अभी इसका एप्लीकेशन क्या है? आपने देखा राइपनिंग प्रोसेस, जिस फूड को पकाना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आम है, वो कच्चा है, तो कच्चा आम तो नहीं खा सकते, खाते हैं आप, बट जब पका हुआ रहेगा तो मजा आता है खाने में। ओके, तो उसको पकाने के लिए कुछ मेथड्स होता है, नेचुरल मेथड्स होता है और केमिकल मेथड्स। सिमिलरली देखो ये बनाना है, ये अगर कच्चा बनाना है उसका, अगर आपको ये पकाना है तो उसके लिए कुछ केमिकल मेथड्स है, वो केमिकल मेथड्स को हम बोलते हैं राइपनिंग प्रोसेस। ओके, तो उसमें ना हम ये इथीन गैस को हम पास करते हैं। टोमेटोज है, देखो ये कच्चे हैं तो उसको अगर हमको पकाना है, उसको अगर यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, उसका स्टॉक एक रूम में रखते हैं और उस रूम के अंदर ऐसा रूम होगा, एंड उसके अंदर हम पास क्या करेंगे, तो विद इन अ डे, पर्टिकुलर टाइम होता है, इन द टाइम फ्रेम ये पूरा का पूरा जो ये जो टोमेटोज वगैरह हो पूरी तरह पक जाते हैं, और मार्केट में वो इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं केमिकल प्रोसेस, इसके लिए हम ये अल्कीन्स का यूज करते हैं। ओके, तो आपने अभी स्टडी किया पॉलीमर इंडस्ट्री में, बाद में ये रैपिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अल्कीन का यूज करते हैं। अब तक जो हमने जो अल्कीन स्टडी किया वो स्ट्रेट चेन अल्कीन था, इथीन किया था, प्रोपीन किया था, ब्यूटीन किया था। ओके, एक स्ट्रेट चेन अल्कीन मीन्स कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है इन स्ट्रेट चेन सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ये ब्यूटीन हमने स्टडी की, जहाँ पे एक कार्बन दूसरे कार्बन को अटैच है इन अ लीनियर सीक्वेंस, इन अ स्ट्रेट चेन सीक्वेंस। तो उसी स्ट्रेट चेन सीक्वेंस को बीच में अगर अपने पास कार्बन का और एक अटैचमेंट है, और एक अटैचमेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचन। क्या बोलते हैं, ब्रांचन। तो ये स्ट्रेट चेन का चेन आप और इंक्रीज कर सकते हो, और बीच में जो कार्बन से उसको हम उसके बीच उसको अटैच और कार्बन अटैच कर सकते हैं, तो वी कॉल इट एज ब्रांचन। अब ये तो कार्बन का स्केलेटन है, एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं, जिसमें कार्बन का वैलेंसी, सभी कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी टेक द सपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो चलो ये करके देखते कैसा करेंगे। तो आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि हर एक कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड फॉर्म। तो अभी और ये कार्बन स्केलेटन बनने के बाद, मीन्स कार्बन कार्बन स्केलेटन मीन्स व्हाट, कार्बन का बॉन्डिंग होने के बाद अभी किसका बॉन्डिंग हमें शो करना है, हाइड्रोजन का बॉन्डिंग शो करना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कार्बन ऑलरेडी एक ही बॉन्ड बना चुका है नेबरिंग कार्बन के साथ, अभी उसको और 3 बॉन्ड बनाना है, तो उसके लिए वो सपोर्ट लेगा किसका, हाइड्रोजन का। तो आई राइट 3 हाइड्रोजन। आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 3 बॉन्ड्स बना सकते हो। इनिशियल स्टेज में आप जब बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हो, तो ट्राई टू ड्रॉ दैट बॉन्ड प्रॉपर्ली, सो दैट आपको और कॉन्फिडेंस है। ये कार्बन का देखो ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स है, 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा, उसका वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर यहाँ पे ये वाला जो ब्रांच वाला है उसका एक ही बॉन्ड बन चुका है, तो रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स
बनाने के लिए हम सपोर्ट लेंगे किसका, हाइड्रोजन का। सिमिलरली ये जो कार्बन है ये वाला, इसका भी देखो चारों बॉन्ड बन चुका है, 1 2 3 4, तो वहां पे हाइड्रोजन अटैच करने की जरूरत, यहाँ पे एक बॉन्ड है तो रिमेनिंग 3 बॉन्ड, हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड बनना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को यूज किया। यहाँ पे देखो केयरफुली 2 बॉन्ड बन चुका है, तो रिमेनिंग 2 बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन, ये वाले केस में भी देखो 2 बॉन्ड ऑलरेडी एसोसिएट है, तो रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स के लिए हम हाइड्रोजन का सपोर्ट लेंगे, और ये एक ही बॉन्ड उसने फॉर्म किया, तो उसके लिए हमें 3 हाइड्रोजन को यूज करना है। तो दिस इज ऑल्सो अल्कीन, जहाँ पे कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, जैसे ही डबल बॉन्ड आ गया वो अल्कीन है। एंड ये अल्कीन में जो जो बड़ा सा तो स्ट्रेट चेन है, इसके बीच में हमें कार्बन का ब्रांचिंग अटैच कर दिया। तो दिस आर ऑल ब्रांच अल्कीन्स। इसका भी एप्लीकेशन आगे जाके हमें स्टडी करना है, क्योंकि जो जो कुछ पार्ट हम स्टडी करेंगे ना, तो उसके पीछे एक क्यूरियोसिटी रहेगा कि यार ये हम डेली लाइफ में उसको कहाँ पे यूज करते हैं। तो ये ब्रांच अल्कीन भी पॉलीमर बनाने में और रबर इंडस्ट्री में उसका यूज ज्यादा होता है।